सुप्रभात तुम बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। मैं प्रवक्ता हिमांशु सिंह, नवजीवन इंटर कॉलेज पठेरवा कुशीनगर, आपको कक्षा 9वीं की हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका उपविषय काव्य है। जिसका उपविषय काव्य है, जो है उपविषय काव्य, जो प्रेम माधुरी। उपविषय काव्य, विषय हिंदी उपविषय काव्य, शीर्षक प्रेम माधुरी, रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं कि प्रेम माधुरी आपको बतानी है। जो है यह प्रेम माधुरी के बारे में जो भगवान कृष्ण की उस वृंदावन में करते लीला के बारे में बताया गया। लीला के बारे में बताया गया जो है, इसमें आप जिसका शीर्षक पढ़ना चाहते हैं उस कवि या उस कवि के जीवन परिचय के बारे में आप जानना चाहेंगे, क्योंकि कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जन्म 1850 ईस्वी, जन्म स्थान काशी, पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास, भाषा ज्ञान हिंदी, मराठी, बांग्ला, संस्कृत, पत्नी बंतो देवी, प्रथम पत्रिका कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, रचनाएं प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम सरोवर आदि। मृत्यु इस महाकवि गद्य के उन्नायक भारतेंदु हरिश्चंद्र का मृत्यु जो है 1885 ईस्वी में हुआ, जो 35 वर्ष की अवस्था में ही यह सूर्य अस्त हो गया। जो है आइए, जब कन्हैया मथुरा से वो मथुरा चले आते हैं वृंदावन से, तो प्रेम माधुरी इन्होंने काव्य लिखा। जो प्रेम माधुरी सूरसागर से प्रभावित होकर इन्होंने लिखा, और वास्तव में जो भक्ति काल के माध्यम से उस छंदों के बंधन में बंध के और उस काव्य की रचना की। यह प्रेम माधुरी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा, क्योंकि जब गोपियाँ वृंदावन के वनों में विहार कर रही थीं, उस समय का वर्णन है, और कोयल बसंत ऋतु का आगमन हुआ था, ऋतुराज बसंत का आगमन हुआ था, उस समय का वर्णन है। और देखिए, हम वर्षा ऋतु के वर्णन यह किए हैं, और वर्षा ऋतु का वर्णन मैं आपको बताने जा रहा हूँ काव्यगत जो है शैली में। देखिए, अरे कूकै लगी कोयले कदम्बन पे बैठी फेरी, कूकै लगी कोयले कदम्बन पर बैठी फेरी, धोए धोए पात हिल हिल सरस लगे, धीरे धीरे पात हिल हिल सरस लगे, बोले लगे दादूर नाचे फेरी, देखी के संज बोले लगे दादूर मयूर नाचे फेरी, देखी के संजोगी जन ही हरस लगे।
देखी के संजोगी जन ही हरस लगे। हरि भाई भूमि सिरी, हरि भाई भूमि सिरी, पवन चलन लगी। लखी हरिचंद, लखी हरिचंद फेरी प्राण तरस लगे। अब फेरी झूमी झूमी बारसा की ऋतु आई फेरी। अब बादर निगोरे झुकी झुकी बारिश लगे। अजिए पे जू होई अधिकार तो विचार कीजिए। देखिए, मैं काव्यगत शैली में पहला पद्य आपको सुनाया कि कूकै लगी कोयले कदमपन पे बैठी फेरी, धोए धोए पाते हिली हिली सर सह लगे। देखिए, यह कदम की डाल पर बैठकर कोयल जो है वह कूकने लगी। कोयल जो है कदम के डाल पर बैठकर कूकने लगी और जो है धोए धोए पात हिली हिल सर सह लगे। और जो है उसके पत्ते जो है धीरे धीरे जो पत्ते हिल रहे थे वृंदावन के वनों को, वह सुशोभित होने लगे, वह अत्यंत सुशोभित होने लगे। अब बोले लगे दादूर मयूर नाचे फेरी, बोले लगे दादूर नाच मयूर लागे नाचे फेरी। और मेढक जो है बोलने लगे, मोर नृत्य करने लगे। मोर जो है नृत्य करने, वर्षा ऋतु आई उसमें मेढक बोलने लगे और मयूर बादल को देखकर, काले करारे बादल को देखकर मदमस्त होकर नृत्य करने लगे। जो है देखी के संजोगी जन हिया हरस लगे। और जो प्रिय लोग जब उसे देखे तो वह जो है उसके प्रिय लोग जब उसको देखे तो हर्षित होने लगे, प्रसन्न होने लगे। जो उसके प्रिय लोग हैं कि हम देखी के संजोगी जन हिया हरस लगे। और जो है इस संजोगी जन अपने प्रिय लोगों का जो है देखकर हृदय जो है हर्षित होने लगा, प्रसन्न होने लगा। और हरि भाई भूमि सिरी पवन चलने लगी। और उस वर्षा से पृथ्वी शीतल हो गई। उस वर्षा से पृथ्वी जो है हरी हो गई और जो है हरी भाई भूमि सिरी पवन चलन लगी। भूमि हरी भरी हो गई और शीतल हो गई और हवाएं चलने लगी। भूमि जो है हरी भरी हो गई और शीतल होकर हवाएं चलने लगी। अलखी हरी चंदा फेरी प्राण तरस लगे। यह लख कर जान कर, और भारतेंदु जी कहते हैं कि यह जानकर जो है वह उन गोपियों के प्राण, मेरे प्राण जो हैं तरसने लगे। उस छवि को देखने के लिए मेरे प्राण जो हैं तरसने लगे। अब फेरी झूमी झूमी बरसा की ऋतु आई फेरी, बादर निगोरे झुकी झुकी बरस लगे। और फिर झूम झूम कर वर्षा ऋतु पुनः आ गई। फिर झूम झूम कर वर्षा ऋतु जो है पुनः आ गई और बादल जो है झुक झुक कर बरसात करने लगे। बादल जो है ना वह झुक झुक कर बरसात करने लगे। देखिए, यह पहला पद्य और पहली व्याख्या थी। इसमें कहना चाहती है कि कूकै लगी कोयले कदमन पे बैठी फेरी, दोए दोए पाते हिले हिले सर सह लगे। जो है कोयल जो है कदम की डाल पर बैठकर बोलने लगी और धीरे धीरे पत्ते हिलने लगे जो अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। और
जो है मेढक बोलने लगे और मयूर मोर नाचने लगे। यह देख के जो प्रेमी जन थे उनका हृदय जो है हर्षित हो गया, प्रसन्न चित्त हो गया और भूमि जो है हरी भरी हो गई और शीतल हवाएं चलने लगी और शीतल हवाएं चलने लगी। फिर हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि इसको जानकर मेरे प्राण जो हैं, गोपियाँ कहती हैं मेरे प्राण जो हैं तरसने लगे उस छवि को देखने के लिए, क्योंकि फिर झूम झूम वर्षा ऋतु आई। फिर झूम झूम कर वर्षा ऋतु पुनः आ गई और बादल एक जगह निगोरे जो है झुक झुक कर बरसने लगे। बादल जो हैं वह झुक झुक कर बरसने लगे, क्योंकि वर्षा ऋतु पुनः वापस चली आई और वह बादल जो हैं झुक झुक कर बरसने लगे। देखिए गोपियाँ फिर क्या कहना चाहती हैं, आइए आपको दूसरे अर्धाली में मैं बताता हूँ। दूसरा छंद जो है कविता के माध्यम से इन्होंने प्रस्तुत किया है कि जिया पे जो होई अधिकार तो विचार कीजिए, जिया पे जो होई अधिकार तो विचार कीजिए। आलोक लाज भलो बुरो भले निरेधारिये, अस नैन श्रवण कर पग सब पर बस भय। उत चली जात इन्हें कैसे के संहारिये, हरि चंद भाई सब भांति सो पराई हम। इन्हें ज्ञान कहीं कहो कैसे के निवारिये, मन में रहे तो ताही दीजिए विसार मन। आपे सब आपे बसे जामे ताही कैसे नीरे धारिये। देखिए गोपी कहती है कि हे उद्धव, गोपी कहती है उद्धव से, हे उद्धव जिए पे जू होई अधिकार तो विचार कीजिए। हे उद्धव जी, अगर मेरे जीवन पर हम लोगों का अधिकार होता तो हम गोपियाँ कुछ विचार करती। जो है हम गोपियाँ जो हैं विचार करती, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये, और लोक लाज भला बुरा जो हो वह आप ही जानिए। नैन श्रवण माने मेरे दोनों नेत्र, श्रवण कान, कर हाथ पैर, यह सब जो है उस नंदन यशोदानंदन कन्हैया के बस में हो गया है। उते चली जाती इन्हें कैसे के संभारिए, वह कहाँ कब चली जाती हैं उसे संभालना जो है हम गोपियों के लिए हे उद्धव बहुत कठिन है। हे उद्धव जी, उसे संभालना हम गोपियों के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि हरिचंद भई सब भांति सो पराई हम। और भारतेंद्र जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, सब विधि सब प्रकार से हम लोग कन्हैया को पराई हो गई हैं, कन्हैया को पराई हो गई हैं। इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे कै निवारिये। और हे उद्धव, आप बार बार जिस योग ज्ञान की बात करते हैं, इस ज्ञान से हम लोग कैसे निबरें, कैसे मुक्त हो। मन में रहे जो ताही दीजिए विसार मन। गोपियाँ कहती है, हे उद्धव, जो मन में हो उसे हम कैसे भूल जाएं। जो मेरे मन में स्वयं निवास कर लिया हो
उसे हम कैसे भूल जाएं। आपे सब जामे ताही कैसे के विसारिए। और आप ही बताइए कि हम जो है उस नंद नंद नंदन जसोदा नंदन ब्रजकंद आनंद कंद त्रिपुर सुंदर मुकुंद माधव उस कन्हैया के बारे में कैसे हम समझ जाएं जो है। तो कहती हैं कि मेरे जो है कहना चाहती हैं कि जो है अगर हमारे पर हमारा अधिकार हो तब तो हम कुछ विचार करें। हम लोक लाज भला बुरा तब न समझेंगी ये लोक लाज क्या है, भला बुरा क्या है और मेरा उद्धार कैसे होगा, ये तब हम समझेंगे। मेरे हमारे आँख कान हाथ पैर ये सब उस नंद नंदन जशोदा नंदन कन्हैया के बस में हो गया है। क्योंकि हे उद्धव जो है ये कहाँ चले जाते हैं, ये हम लोग इसे संभाल नहीं पाते हैं। और वह कहते हैं, भारतेंदु जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं, यह सब जो है मेरे हाथ पैर आँख कान ये सब पराये हो गए हैं, कोई अपना इसमें नहीं है। और जो आप ज्ञान की बात करते हैं बताइए हम कैसे इससे उबरें। और जब मन में रहे ताकि जो हमारे मन में अगर मन हमारे बस में रहेगा तब न हम भूलेंगे या उसे याद करेंगे। लेकिन जो आपे सब जामे ताहि कैसे की, आप ही बताइए कि हम जो है उस नंद नंद नंदन जशोदा नंदन ब्रजकंद आनंद कंद त्रिपुर सुंदर मुकुंद माधव कन्हैया को कैसे भूल सकती हैं। यह जो है देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने के द्वारा यह कविता के माध्यम से हमने आपको बताया और इसकी व्याख्या बताई। जो काव्यगत शैली में हमने पद्य को पढ़ा और व्याख्या बताया। आज जो है इतना ही। धन्यवाद।